तो आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है, हम लोग आज बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और वो सारे क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी में सारे प्रीवियस कम से कम 7-8 सालों को मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किया है। पार्ट 1 रहेगा ये पॉलिटी के, और आपको पता है कि पॉलिटी के कम से कम 10 क्वेश्चन प्लस बनने वाले हैं। तो ये पूरा निचोड़ इसको एग्जाम से पहले 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और मैथ की क्लास प्रॉपर आपको डेली मिल रही है। मैथ और रीजनिंग, क्योंकि आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल आप जीएस पढ़ के ही निकाल लेंगे, क्योंकि इनका भी पोर्शन काफी हाई है। ठीक है, कम से कम 40 क्वेश्चन तो बनेंगे ही मैथ रीजनिंग के मिला के। तो 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो इन्हीं का रहने वाला है, और बाकी आपका जीएस का है, जियोग्राफी है, बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर है। तो सारे क्वेश्चन है आपको प्रॉपर अच्छे ढंग से मिल रहे हैं। तो पहले हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पॉलिटी के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसमें सारे क्वेश्चन है हूबहू। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस लीड लगाइए और इसको पूरा सुन लीजिए। 2 से 3 बार सुन लेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करे, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, 1962 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 368 संसद में कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। ठीक है, फजल अली। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में माना गया है? तो अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष देते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 ईयर होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 17 है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार का पाठ है, मौलिक अधिकार का पाठ है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, मैंने बहुत मेहनत करके इसे कलेक्ट किया। यदि क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप यदि बीपीएससी कि टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक चैनल पे बने रहिए, फिर जॉब आपको मिल जाएगी। इस पे प्रॉपर तैयारी आपको पूरे कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक निकाय है। 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो शिक्षण संस्थानों में ओबीसी से संरक्षण है, ओबीसी के आरक्षण से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 93वां संविधान संशोधन पूछेगा किससे है? तो शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी के आरक्षण से है। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा संविधान निरकुशलता का सिद्धांत प्रवृत्त है? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसाने की अनुमति प्रदान करता है तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं का निर्वाचित सदस्य। ठीक है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी अध्यक्ष नहीं पूछा, अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक न्याय की, आर्थिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। याद रखिएगा, भारत पूर्णतः संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो संविधान में कहीं पर भी नहीं हुआ। याद रखिएगा संघीय शब्द का। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। आप क्वेश्चन का लेवल समझ सकते हैं कितना अच्छा है ना। तो आप लोगों इस पे पूरा पढ़ के जाइएगा, एग्जाम देने कम से कम 2-3 बार देख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 में। एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण में कौन से जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता? तो संप्रभुता, भूभागी, अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान तो ये अपने प्यारे भारत का है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र में वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो जाति व्यवस्था। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 33 को। ठीक है, अनुच्छेद 33 में इस बात का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो धर्म के आधार पर दी गई है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य 51A में कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है तो विधिक अधिकार प्राप्त है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता की मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 27 में दी गई है। भारतीय संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद अस्वीकृतता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। मत देने का अधिकार किस कोटि के अंतर संबंधित है? तो राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है?
तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किससे किससे संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत का संविधान भाग 4 किससे संबंधित? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारत के संविधान में निम्नलिखित सिद्धांतों में शामिल किए गए मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? 42वें संविधान संशोधन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा किया जाना चाहिए? तो 1 माह के भीतर तक। ठीक है। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा का होता है। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। ठीक है। भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो 3 बार। राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू होता है? तो 356 के। राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भारत में आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं तो वो कौन से हैं? भारत के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 6 माह के लिए लागू होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होगा तो उच्च न्यायालय में फाइल किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो संसद द्वारा चलाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्यसभा द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को के नाम से जाना जाता है। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय प्रणाली कौन सी होती है? संसदीय समिति। तो लोक लेखा समिति होती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होता है, विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष बाद होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? संसद है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मालवंकर थे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो 4थी अनुसूची। 1 वर्ष के तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? तो वित्त विधेयक द्वारा करती है। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 हैं तो हम देख लेते हैं कौन कौन से। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच है। शोषण से रक्षा का अधिकार 23 से 24 के बीच है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
25 से 28 के बीच है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 31 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 के बीच में है। किस वर्ष भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी? तो 1950 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? तो 315 के अंतर्गत हुई है। ठीक है, आप देखिए बीपीएससी का एग्जाम कोई भी हो, संविधान के यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ठीक है, आइए आगे करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से संविधान न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाअभियोग चलाया गया था? तो CS कर्णन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 51 क में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? गवर्नर जनरल को दी गई थी 1935 भारतीय शासन अधिनियम। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है। ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस तिथि को गठित किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, भाषा के आधार पर किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो 1955 में। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार संविधान किस अनुच्छेद प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान किए गए थे? तो अनुच्छेद 18 के तहत। पद्म भूषण, भारत रत्न पूछे किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 18। संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? तो 338। पंचायत के भंग होने के कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित होने चाहिए? तो 6 महीने के भीतर। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किससे प्रति संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायी थे? तो लोकसभा के प्रति। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा स्वतंत्र निलंबित होती है? तो स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित किए गए? तो अनुच्छेद 350A है। ठीक है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर चुनाव कराना चाहिए? तो 6 माह के भीतर। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो 545। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य में है संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के दौरान दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61 में संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, मैं थोड़ा सा चार्जर लगा दूं क्योंकि बैटरी इसकी लो हो रही है। ठीक है, चलिए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची से भारत की आधिकारिक भाषा 22 भाषाओं का उल्लेख हो? तो 8वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, 8वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक आर्थिक नियोजन किससे सूची का है? समवर्ती सूची से। भारत में कौन सा क्रम राज्य तेलंगाना है? तो 29वें क्रम का है। ठीक है, 29वें क्रम का। किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्य परिषद गठन का आयोग किया गया था, तो 1990 में किया गया था। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324 से 329 में। ठीक है। मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई थी, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा बनाई गई विधियों, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों से असंगठित सवालों को हल करने के लिए प्रशासनिक संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 254 में। किससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम उसके राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा है, तो प्रथम अनुसूची में है। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली का सिफारिश की थी, तो बलवंत राय मेहता। भारतीय संविधान की कौन सी धारा दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा देती है, तो धारा 239 ए। धारा 239 ए। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम 1958 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया था, तो अनुच्छेद 34 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधान परिषद का प्रावधान है, तो 169 अनुच्छेद 169। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद की किस समिति को मित्र व्यवस्था समिति कहा गया है, तो पाकलन समिति। पाकलन। कौन संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री होता है, तो संघ की मंत्री परिषद का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की पदमुक्ति अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 66 वर्ष है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान के तहत किए गए नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति है भारतीय संसद को है। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी किया गया था, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी किया गया था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आप इतना देखिए, पार्ट 2 में जल्दी इसके लिए ला दूंगा। ठीक है। आप यदि बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अपनी तैयारी को चेक करते रहें। ठीक है। मैंने वन लाइनर क्वेश्चन इसीलिए लाए थे कि आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है। यदि आप कहेंगे तो ऑप्शनल भी ला दूंगा मैं, लेकिन आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। पार्ट 2 है, बहुत जल्द आपको अपलोड करके मैं दे दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।